वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के लंच में क्या बना रही हूँ। ये एक साइड तो मेरी पालक वाली कढ़ी बन रही है, गर्मा गर्म, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। और एक साइड ये बन रही है मेरी कद्दू की सब्ज़ी। गाइस, ये मैं कद्दू की सब्ज़ी जो बनाती हूँ ना, वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, इसलिए ऐसा कलर आ जाता है इसमें। और दूसरा खट्टी मीठी बनती है, हल्की सी इसमें चीनी डलती है और हल्का सा गरम मसाला और खटाई डलता है। तो जैसे शादियों में मिलती है ना खड़े मसाले डल के कद्दू की सब्ज़ी, सेम मेरे घर में ऐसी ही कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। ये मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी। तो ये मैंने प्याज और लहसुन रखा हुआ है इस कढ़ी में छौंक लगाने के लिए। और इसमें थोड़े से मैं खड़े मसाले लूँगी। खड़े मसाले में वही बड़ी काली वाली इलायची लूँगी, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, बड़ी काली वाली इलायची ले ली है, इसे थोड़ा सा फोड़ लिया है। और बाकी थोड़े से मैं यहाँ पे क्लोव्स लूँगी, यानी कि क्लोव्स को क्या कहते हैं, लौंग। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ली है सूखी लाल मिर्च, जो कि अच्छी लगती है कढ़ी में। कढ़ी के साथ भी अगर खाई जाए तो अच्छा टेस्ट देती है, तो ये ली है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च। देखिए गाइस, कढ़ी में एक खदकाव आ गया है, तो इसका मतलब कढ़ी फुली प्रिपेयर्ड हो चुकी है। और जब भी कढ़ी ऐसे हल्की मूव करने लगे ना, पानी छोड़ जाए, इसका मतलब ये पक चुकी है अच्छे से। ये इसका सिग्निफिकेंस या सिम्टम्स बोलिए, कढ़ी पकने के सिम्टम्स होते हैं कि हाँ, अब दिस इज़ अ रेडी फॉर तड़का। तड़का देने के लिए रेडी हो चुकी है कढ़ी। देखिए गाइस, ये मेरे तड़के का चमचा है, जो कि मैं इसमें अक्सर अपने सारे डिलीशियस तड़के मैं इसमें लगाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं मेथी दाना। ये डल गया भाई मेथी दाना, इसको चटकने देंगे। फिर हम डालेंगे सारे सूखे मसाले, जो कि मेरे हाथ पे बहुत तेज़ वो लगा है। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और फिर डाल देंगे हम इस प्याज को। देखिए गाइस, ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है। आप सोच रहे होंगे इसका इतना रेड कलर कैसे हो गया है, तो मैंने इसमें कसूरी मिर्च डाली है, कश्मीरी मिर्च, सॉरी नॉट कसूरी मिर्च, वो डाली है। और इसको ऐसे हम डिलीशियस बना रहे हैं। तो हम इस मतलब सामान को हमारी कढ़ी में डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए गाइस, कितना अच्छा तड़का है। इसको मैं ऐसे मिला के थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर ये कढ़ी हो गई है तैयार। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। सुबह सुबह ऐसा खाना खाने को मिल जाए तो दिन ही बन जाए। ये बन चुकी है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा सा इसको ढक के ऐसे पकाऊंगी ताकि इसकी खुशबू है ना आपस में इतने अच्छे से रम जाए कि वो खुशबू लगे सब्जी बन गई है, ये कढ़ी बन गई है। देन टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। इस 15 मिनट में मुझे नहाना है, पूजा करना है और फिर जाना है अपने ऑफिस, हॉस्पिटल। तो देखिए नानी बेटी
क्या कर रही हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग कुकू। लव यू बेटा। यस पापा। नो पापा। नो पापा। हा हा हा। आहा, मेरा तो दिन बन गया आज। बाबू फोन आ रहा है, रोहतस का फोन आ गया। चलो बाय ऑल ऑफ यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। तो आज एक नई चीज़ है, नया टॉपिक पे मैं आप सभी लोगों के साथ में बातचीत करना चाहती हूँ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है जगत दीदी पे, क्योंकि उनका मैंने कल व्लॉग देखा था। उस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरी समझ से बिल्कुल परे थी, वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो वो चीज़ें बड़ी ऊट पटांग सी लगी। तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष रख के आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, जैसा इन्होंने किया, सब लोग परिचित हैं उस चीज़ से कि सनातन धर्म के खिलाफ गई हैं ये। इन्होंने किसी बंदे को भाई बोला, फिर उसे जान बोला, और फिर दूसरी चीज़ें ये साबित हो गई कि चलो जो भी है ठीक है, हमने इनकी बच्ची की वजह से इनको सपोर्ट किया, इन्हें आगे बढ़ाया, इनको बोला कि व्लॉगिंग करें आप। तो मुश्किल से 2 या 3 इन्होंने व्लॉग डाले होंगे। उसके बाद फिर इनका एटीट्यूड स्टार्ट हो गया, फिर इनका घमंड स्टार्ट हो गया, फिर लोगों को धमकियाँ देना स्टार्ट हो गया। तो मैडम जी जान लें कि ये सब चीज़ नहीं चलेगी, हमारे समक्ष तो नहीं चलेगा आपका ये एटीट्यूड। क्योंकि देखो, जाते हुए साल में ठीक है हर चीज़ सही हो जाए तो अच्छा है, और आपका भी जो मेंटल चीज़ है ना यहाँ की, ये चीज़ सही हो जाए। पहली बात तो आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो अपने ईगो को निकाल फेंकें। ईगो हालांकि मुझ में भी है, लेकिन मुझ में ईगो वहीं पर है जहाँ मैं सही हूँ और सामने वाला गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वहाँ पे मुझ में ईगो है। अगर आप गलत हैं तो मैं सबके समक्ष माफ़ी मांगने में भी शर्मिंदा, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। आप क्या कह रही हैं सचिन को कि क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम जितना सचिन भागीदार है ना इस गलती में, उससे ज़्यादा आप भागीदार हैं, क्योंकि आप एक औरत हैं और औरत को हमेशा समझदार ही माना गया है। एक औरत एक बच्चे की जननी के साथ साथ इस पूरे समाज की जननी होती है। समाज को जितना भी दर्पण देती है ना, एक औरत ही देती है। आपने औरत के नाम पर क्या किया? एक लड़के को भाई बनाया और उसे जान शब्द से मतलब संबोधित किया। जान शब्द का मतलब तो समझती होंगी आप, क्योंकि ये शब्द सिर्फ मैं अपने पति से बोलती हूँ और मेरे पति मुझसे बोलते हैं कि जिसके साथ आपका कुछ शारीरिक संबंध होता है, चीज़ें आपकी मतलब चलती हैं उसके साथ, उसको दुनिया के सामने उसका हाथ थाम के आप चलते हैं, उनको ही संबोधित किया जाता है इस शब्द से, या अपने बच्चे को संबोधित किया जाता है। तो सचिन आपका बच्चा तो नहीं है, पति भी नहीं है, तो ये इस रिश्ते को हम माने तो क्या माने? इस चीज़ को आज मुझे इसलिए बोलना पड़ गया कि आपने लोगों को धमकी दी कि आपके नाम से वीडियो ना बनाएं, आपको टैग ना करें लोग। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो उस चीज़ पे हाथ उठाएं, उंगली उठाएं आप। और सचिन को क्या बोल रही हैं आप कि तुम वीडियो बनाओ, तुम समाज के सामने मेरे को इज्जत दिलाओ, और तुम जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे वापस मेरे सारे रिलेशन सही करवाओ। तो मतलब क्या साबित करना चाहती हैं? आपका तो मुझे साबित करने का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। आप चाहती हैं मतलब इनडायरेक्ट वे में उस इंसान को आप धमकी दे रही हैं, उस इंसान के घर को बर्बाद कर रही हैं, उसकी बीवी को रुला रही हैं, उसकी माँ को रुला रही हैं, उसके छोटे भाई छोटी भाभी, सब पूरे खानदान में आपने भूकंप मचा दिया। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, फिर भी आपकी बच्ची की वजह से हम चुप रहे। लेकिन अब अति आ गई है, या तो अपना वे ऑफ टॉक आप चेंज कर लें, सचिन पर किसी तरीके का प्रेशर न डालें, ठीक है? क्योंकि सचिन पे जो प्रेशर डलता है ना, इनडायरेक्ट वे में वो मनीषा को हार्म करता है। उसको शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताने दें, उसकी गृहस्थी बसने दें, उसका बच्चा पैदा होने दें, ठीक है?
आप इन लोगों से दूर रहें। इससे आपकी छवि भी अच्छी रहेगी, सामने वाला भी अपने घर में कुछ कर पाएगा। किसी को बर्बाद करने में आगे ना हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी सारी बद्दुआएं मिल चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा सचिन को कि सरेआम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, सरेआम ये किया वो किया। और फिर आपने लास्ट में एक चीज़ कही जो कि दुनिया को समझनी चाहिए आपकी बात को, कि आपने कहा अगर आप कर सकते हैं तो मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरी इज्जत जो यूट्यूब पे गई है वापस ला दीजिए। मेरे मतलब जो क्रिएटर फ्रेंड्स हैं उनसे लड़ाई हो गई है वो वापस करवा दीजिए। मेरे जितने भी रिलेशन टूटे हैं वो वापस। आपको पता है वो इंसान ये भी करेगा, क्योंकि वो आपके प्यार में है ना, प्यार में है तो आपके लिए वो ये भी करेगा। पर ये काम होते ही उसका घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है आप गलत हैं। और रही बात आप जितने भी प्रमोशंस कर रही हैं जगत दीदी जी, मैं सभी से यही कहूँगी इनके प्रमोशंस को देख के कोई भी चीज़ को सेल मतलब बाय ना करें, क्योंकि मैंने वो आदिवासी तेल इनके कहने से मंगाया था। मैं उसमें आई थिंक 3000 रुपीज़ भी खर्च कर चुकी हूँ। ऑर्डर भी दिखा दूँगी आप लोगों के, कि किसी के कहने से कुछ ना मंगवाएं। मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस में इतना आ जाते हैं। मैं खुद इनके इन्फ्लुएंस में, मेरी फैमिली इनके इन्फ्लुएंस में आ गई थी। ऐसी औरतों पे विश्वास बिल्कुल ना करें, ऐसे व्लॉगरों पे विश्वास बिल्कुल ना करें। ये खुद की इज्जत तो नहीं संभाल सकते, किसी दूसरे के लिए क्या अच्छा कर देंगे। और आप दूसरे इंसान को मतलब न चाह के भी उसको इस चीज़ में धकेल रही हैं कि मेरे लिए जितना भी तुमने सच्चाई बोली उसको रिटर्न ले लो, रिटर्न वापस ले लो, सॉरी कह दो, सोशल मीडिया पे कह दो। मतलब जगत दीदी बिल्कुल अच्छी हैं, वो दीदी ही हैं, वो कुछ नहीं है। ये सब कुछ कह के तुम वापस अपना प्रमोशन करवाना चाहती हो इनडायरेक्ट वे में हर किसी से। तो मेरे यहाँ से तो आपके लिए होगा नहीं। बाकी जो करते हैं करते रहें। आपने सनातन धर्म की बेइज्जती करी है, आपने हम जैसे लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं तो आपको माफ़ नहीं करूंगी। और नए साल का इससे क्या उम्मीद करती हैं? नया साल जैसा भी आए, भगवान करे अच्छा आए आपका नया साल, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रही, फिर भी किसी इंसान का घर को बर्बाद कर रही हैं। और आप जैसी ही औरतों की वजह से हम जैसी औरतों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी सोच को, और इतनी ही हिम्मत है तो अपना कमेंट बॉक्स खोलिए ना। क्यों नहीं खोल रही हैं आप कमेंट बॉक्स? डर लग रहा है ना? आप सरेआम धमकियां भी दे रही हैं अपने व्लॉग में, व्लॉगिंग भी कर रही हैं, डेली की हर चीज़ कर रही हैं, और आप अपने कमेंट इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो के मतलब 1.35 मिलियंस आपके पास ऑडियंस है। वो ऑडियंस उसमें से कुछ अच्छे मैसेज भी तो देना चाह रही होगी ना। तो क्यों डर रही हैं आप? क्योंकि आप गलत हैं इसलिए डर रही हैं। जगत दीदी अपना पर्दा फाश करो और बस डिनाई करो हर चीज़ से। धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा नीचे झुको। माफ़ी तुम मांगो उस मनीषा से, माफ़ी तुम मांगो हम जैसे लोगों से, माफ़ी तुम मांगो ऊपर वाले से, माफ़ी तुम मांगो सनातन धर्म से। तो इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। हो सकता है आपको ये ब्लॉग कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन ये रिएक्शन था एक औरत के लिए, एक औरत के प्रति के लिए, कि मान प्रतिष्ठा को ख़त्म करके ये औरत पता नहीं क्या साबित करना चाहती है यूट्यूब पे। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। आप इसको सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।